मैं हमेशा से ही क्यूरियस रहा हूँ मौत के बाद क्या होता है ये जानने के लिए। मैं ही क्यों, आप सभी ये जानने के लिए हमेशा से ही क्यूरियस रहे हैं। लेकिन हम में से कोई भी कभी भी इस बात को जानने के लिए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी नहीं दे सकता। और शायद बल्कि यकीनन मैं भी कभी ऐसा ना करता अगर मेरी ज़िंदगी में वो ना हुआ होता जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सन 1982 था और मार्च का महीना। जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक जा रही थी। अचानक हाला की कॉल आई और उन्होंने इत्तला दी कि छोटी हाला की मंझली बेटी ने खुदकुशी कर ली है। ये काफ़ी अजीब था, सिर्फ तभी जब तक हम उनके घर नहीं पहुंचे। वहां जाकर पता चला वो किसी से शादी करना चाहती थी। घर वाले नहीं माने तो उसने अपनी जान दे दी। वो काफ़ी खूबसूरत थी और बाल भी काफ़ी लंबे थे। मैंने सोच रखा था कि बीए के रिजल्ट के बाद अम्मी से बात करूंगा कि इसका रिश्ता मांग लें। वो सिर्फ 22 साल की उम्र में ही अपनी मर्जी से अपने हाल के हकीकी को जा मिली। मैं उसकी मैयत को 10 मिनट तक गौर से देखता रहा और बचपन से लेकर आज तक के दिन तक उसके साथ बीते सारे पल, उसकी आवाज़ और मुस्कुराहट मेरी आंखों के सामने थे। मेरे कान इर्द गिर्द की कोई भी आवाज़ सुनने से कासिर हो चुके थे। बस उसी की आवाज़ गूंज रही थी। खैर, हम बड़े भारी कदमों से दिल पर पत्थर रखकर उसे दफना आए। ये सदमा शायद कुछ और महीने ताज़ा रहता अगर मई के महीने में मेरे कज़न कामरान की शादी न हुई होती। उसकी शादी के बाद मेरी कज़न की मौत का सदमा कुछ हद तक मेरे दिल से दूर हो गया कि अगस्त का महीना आया। फ़ोन पर इत्तला दी गई कि मेरी मंझली पुप्पी का इंतकाल हो गया है। वो मेरे दिल के बेहद करीब थी। मेरा दिल चाहता था कभी कभी उनसे बातचीत के दौरान कह दूं कि जब आप मर जाएंगी तो सबसे पहले मेरे ख्वाब में आकर मुझे बताइएगा आप कहाँ हैं, क्योंकि मुझे यकीन था वो जल्द ही मर जाएंगी। उनके गुर्दे नाकारा हो चुके थे, मगर हमेशा इज्जत और एहतराम का रिश्ता मुझे ये बात कहने से रोके रखता। मैं सोचता मेरी ये बात उन्हें नागवार न गुजरे और कहीं वो रंजीदा ना हो जाएं। मैयत वाले घर पहुंचा तो पुप्पो का जनाजा देखकर मैं काफ़ी परेशान हो गया। इनके जिस्म में सिर्फ हड्डियों के अलावा कुछ भी ना था, मानो जैसे उनकी मौत कई महीने पहले हो चुकी थी। दुखी दिल के साथ पुप्पो को हमने रुखसत किया।